नीमच के बगीचे नंबर 10 में रहने वाले 45 वर्षीय प्रदीप सेन ने गुरुवार को जहरीला पदार्थ गटक लिया और आत्महत्या कर ली। हैरान करने वाला आत्महत्या का कारण मृतक के परिजनों ने बताया, जिसमें प्रॉपर्टी दलाल द्वारा रुपए हड़पने, आर्थिक तनाव व कर्ज निकला, जिसने प्रदीप की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप सेन ने अपना मकान 27 लाख रुपए में अपने ही दोस्त और प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र परिहार के जरिए बेचा था, लेकिन सौदे की रकम पूरी नहीं मिली। दोस्ती पर किए भरोसे का नतीजा ये हुआ कि परिहार ने 27 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए, जबकि बाकी 22 लाख देने से इनकार कर दिया। मृतक के पुत्र ऋतिक राठौर ने बताया कि उनके पिता पर कर्ज होने के कारण मकान का सौदा किया था, पर धर्मेंद्र परिहार ने मकान के पूरे रुपए नहीं दिए, जिससे पिता तनाव में आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोस्ती का धोखा, ऊपर से बढ़ता कर्जदारों का दबाव, इन दोनों ने मिलकर प्रदीप को अंदर तक तोड़ दिया। मानसिक तनाव के बीच उन्होंने गुरुवार सुबह सल्फास की गोलियां खा ली। परिजन तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बेटे ऋतिक राठौर ने पुलिस को आवेदन देकर पिता की आत्महत्या के जिम्मेदार धर्मेंद्र पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने क्या मतलब मकान बनाया था, तो उसको लेके के थोड़ा सा मार्केट में पैसा वगैरह देना था, तो उसकी वजह से कि हमने मकान सेल किया था। तो मकान सेल करने के बाद तो मतलब जिसके थ्रू हमने मकान बिकवाया है, जो दलाल था, उसका नाम धर्मेंद्र परिहार है। उसने क्या पापा से मतलब जो जो राशि थी मकान की, वो राशि पूरी दी नहीं, मतलब थोड़ा सा अमाउंट उसका जो पेमेंट था वो दे दिया और बाकी जो अमाउंट था वो दिया नहीं। इसके चलते क्या पिताजी परेशान रहने लग गए। जो मार्केट से थोड़े कर्जदार थे वो घर आके गाली गलौज करते थे, घर आके मतलब यूँ लड़ाई करने के हिसाब से आते थे कि पेमेंट के लिए, और हम उनको फ़ोन लगाते थे कि पेमेंट के लिए कि आप हमारा पेमेंट करवा दीजिए। तो वो रोज़ आजकल करके मतलब यूँ बात टलाते थे पेमेंट के लिए कि मेरे पास आज नहीं है, मेरा किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है, मेरे पास पेमेंट आज नहीं है। ऐसे करके उन्होंने मतलब हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट में कर्जा था वो और डबल हो गया और लोग घर पे आने लग गए। और इसकी वजह से क्या मतलब आज जो मेरे पिताजी उन्होंने आज ऐसा कदम उठा लिया, क्योंकि उन्होंने रात में मना किया कर दिया था कि पेमेंट नहीं है मेरे पास, इस वजह से उन्होंने आज इतना बड़ा कदम उठाया है। क्या पिताजी की आपसे बात भी हुई, क्या बताया और किस तरह से क्या खाया उन्होंने? जब मेरे पिताजी की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई थी, मैं हॉस्पिटल लेके गया था, सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर मैंने जब उनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने 2 मिनट उनसे बात करी थी कि क्यों आपने किया ऐसा। तो उन्होंने बोला कि वो बोले कि धर्मेंद्र मुझे पैसे नहीं दे रहा है और उसने मना कर दिया कि जो तू कर सकता हो कर ले हो। तो इन्होंने बोला कि आप मेरा अगर पेमेंट दे दो, मुझे मार्केट में देना है बहुत लोगों का। तो उसने बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा, आप तुझसे जो हो रहा हो कर ले। आपके पिताजी ने क्या किया? मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी उस बात से मतलब थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए और वो काफ़ी बहुत समय से डिस्टर्ब चल रहे थे। इसी चक्कर में उन्होंने आज ऐसा कदम उठा लिया। उन्होंने मतलब सल्तास वगैरह जो होती है ना, टेबलेट नशीली गोली, वो खा ली। उसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल भी ले गए, सिविल हॉस्पिटल ले गए, पर वहाँ इस बात को लेकर आवेदन दिया कि थाने में रिपोर्ट करेगी? हाँ, आवेदन दिया है ना। दिया? थाने में अपने ये कैंट थाने में आवेदन भी दिया है इसको लेके। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिले, मतलब जिस व्यक्ति के जैसे आज हम यहाँ फंसे हैं, मतलब मुख्य जो पिताजी ने धर्मेंद्र परिहार नाम है उसका। मतलब हम यूँ ही चाह रहे कि जिस व्यक्ति की वजह से आज हम यहाँ खड़े, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा वो करा है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कल टेंशन में आके, तनाव में आके, कि हमारा जो कुछ पेमेंट का लेन देन था, जिनके चक्कर में उन्होंने कदम उठाया। हमको धर्मेंद्र परिहार नाम है उनका, जिनसे हमको 27 लाख रुपए का हमारा मकान का सौदा उन्होंने कराया था, और उन्होंने धोखाधड़ी से हमसे मकान भी हमारा ले लिया और हमको पैसे भी नहीं दिए। कब उनने सौदा करवाया था? कहाँ मकान था? हमारा मकान जो है वो बगीचा नंबर 10 में था। हमारे मकान के सौदे को 8 से 9 महीने हो गए, जनवरी से फरवरी की बात है। उन्होंने 5 लाख रुपए हमको सिर्फ दिए थे और बाकी पेमेंट का आश्वासन दिया था कि आप मकान खाली कर दो, यहाँ से हमको कब्जा दे दो। जिन्होंने जगदीश प्रजापत नाम है उनका, जिनको उन्होंने मकान दिलवाया था। धर्मेंद्र प्रजापत जो है वो ब्रोकर है, दलाल है। उन्होंने बोला कि हम आपको बाकी पेमेंट है वो आपको दे देंगे, आप यहाँ से घर खाली कर दीजिए आपका। हमने उनके बातों में आके, उनके व्यवहार भी था उनसे पुराना पापा का, तो उन्होंने के बातों में आके हमने वहाँ से मकान खाली कर दिया। और उन्होंने बोला था कि 2 महीने में हम आपका पूरा पेमेंट दे देंगे। तो उन्होंने एंड टाइम पे आके हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे पास में कोई पेमेंट नहीं और आपसे जो हो रहा हो वो आप वो कर लो। कितना पेमेंट था, कितना लेना बाकी था? हमारा टोटल 27 लाख रुपए का पेमेंट था, जिसमें 5 लाख रुपए एक दिए उन्होंने, फिर 5 लाख रुपए एक दिए थे। वो पेमेंट भी उन्होंने पूरा रख लिया।
हमारे हाथ में अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए है, इसके अलावा कोई भी राशि हमको नहीं मिली है। किस प्रकार परेशान हो गए थे आपके पिताजी? परेशान डेली हमारे कर्जे भी थे थोड़े बहुत मार्केट में जिनको देने थे, क्योंकि हमने इसीलिए मकान बेचा था कि हमारे 4-5 लाख रुपए हमको मार्केट में देने थे। हमने घर बनाया था, तो उसके चक्कर में हमको मकान हमने सेल आउट करा कि हम उन लोगों को पैसा दे दें, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हम मार्केट में पैसा नहीं दे पा रहे थे लोगों को। क्या कल घटनाक्रम रहा पूरा? कल मॉर्निंग में 10-10:30 बजे 11 बजे समथिंग पापा ने एक ऐसा जो पॉइजन था वो खाया है। फिर उसके बाद हम उनको सिविल हॉस्पिटल लेके आए, फिर यहाँ से ज्ञानोदय हॉस्पिटल रेफर करा, और शाम को 9:30 बजे उन्होंने आखिरी सांसें ली। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, और सबसे पहले हमारा जो घर है वो हमको वापस मिले, और हमारा जो पैसा है वो भी हमको मिले, ठीक है। और जो भी है इन्होंने हमारे साथ में जो धोखा करा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। पप्पू भाई ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही दुखद है। हम ये कार्रवाई की मांग चाहते हैं कि शासन इसमें दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दे, और साथ ही इनका पैसा दे, और जो इनके जो दोनों बालक हैं उनको भी क्षतिपूर्ति के साथ पूरा मुआवजा दिया जाए, कि आज दिन तक ये कोई काम नहीं करते हैं बच्चे, और इनके पूरी ज़िंदगी इनके सामने पड़ी हुई है। अब ये बच्चे क्या करेंगे? क्या इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ चुका है, इसलिए उनसे भी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर करके इन बच्चों को वो पैसा दिया जाए, और उसको गिरफ्तार किया जाए, और ताकि आजीवन वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करे। कौन कौन व्यक्ति था जिनने इनके साथ धोखाधड़ी करी? वो धर्मेश नाम है, धर्मेंद्र परियार नाम है उसका। कितने पैसा लेना बाकी था? इनको करीबन 5 लाख दिए थे, बाकी 27 लाख में से, और बाकी सारा पैसा उसी के पास है। उसने आज दिन तक इनको वापस कोई रुपया नहीं दिया गया। आगामी कार्रवाई नहीं होती तो समाज समाज इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।